हाय गाइस, ओह सॉरी मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लॉन्ग टाइम नो सी, वेरी लॉन्ग टाइम नो सी। ओके, सो जैसा कि कुछ 5-10 लोगों को पता था कि मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स 5-10 सब्सक्राइबर हैं तो उन्हीं लोग को पता होगा ना। तो हाँ, 5-10 लोग को पता था कि मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मेरा 11th क्लास ख़त्म हो चुका है। ऑन अ वेरी बैड नोट मेरा 11th क्लास ख़त्म हो चुका है और कल से मेरा स्कूल है और मैं आज ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। लिटरली मैं इतनी ज़्यादा आलसी हूँ कि मेरे को इतनी छुट्टियाँ मिली थी। अप्रॉक्स 12 तारीख को मेरे पेपर ख़त्म हुए थे और इतने से लेकर अब तक मैं सिर्फ ट्रॉमाटाइज रही हूँ। मैंने आवारागर्दी की है, मैंने फिर डिप्रेशन में आई हूँ, फिर मैंने आवारागर्दी की है। ये साइकिल चलती रही, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, पॉइंट पर आते हैं। तो जैसा कि मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रही थी और मेरी प्रिपरेशन 1 साल तक चली लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने अपने इंटायर 11th में क्या क्या गलती की है। मतलब क्या क्या गलती, क्या पूरा 11th ही मेरी बहुत बड़ी गलती रही है। ऑफकोर्स सबकी रहती है, मेरी भी रही है। हाँ, तो मैं अपनी कंडीशन बताती हूँ 11th की। 11th में मैंने अखंड मक्कारी की है, अखंड मक्कारी। मतलब इतनी ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी मक्कारी शायद ही कोई बच्चा करता होगा, लेकिन सबने किया, मैंने भी किया। सब पानी में कूदेंगे तो मैं थोड़ी ना कूदूँगी, लेकिन ज़्यादा गहरा होता नहीं है गाइस, लिमिटेड, ठीक है। तो मजाक से हट के मैंने अपनी 11th पूरी बर्बाद की, हक से बर्बाद की मैंने अपनी 11th। और मुझे इस बात का रिग्रेट है, थोड़ा सा रिग्रेट है। और एनुअल का रिज़ल्ट भी आ गया मेरा, और वो इतना खास क्या, बहुत घटिया था, बहुत घटिया। तो उसके तो जेन्युइन रीज़न है कि हाँ भाई, एनुअल का पेपर चलते समय कुछ ऐसी ट्रेजिडी हो गई थी मेरे घर में कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया पेपर मेरा। बट स्टिल उसको अगर हम साइड रखें तो फिर भी बहुत गंदी हालत रही है मेरी लाइफ में। ओके, अब पहले तो आते हैं हम लोग जेई। तो लेट मी जस्ट टेल यू ऑल कि अब मैं जेई के लिए प्रिपेयर नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? ऐसा नहीं है कि मैं ड्रॉप लूँगी और फिर करूँगी, नहीं करूँगी। क्योंकि लेट मी टेल यू गाइस कि मुझे जेई करना ही नहीं था। तो आप लोग सोच रहे हो कि फिर क्यों किया, पागल है क्या तू थोड़ी सी। तो मैंने जेई इसलिए किया था जस्ट फॉर अ गुड कॉलेज। मुझे इतनी नॉलेज, वही तो नॉलेज अच्छी है, पूरी नॉलेज अच्छी है, लेकिन आधी नॉलेज नहीं अच्छी है। तो मैंने जेई इसलिए प्रिपेयर किया था कि मुझे लगा कि जेई देते हैं और अच्छे कॉलेज में जाते हैं, खुद अपना कोर्स चूज़ करते हैं। आईआईटी में जाके जैसे खुद अपना वो चूज़ करते हैं कौन सा कोर्स आपको लेना है, लाइक बैचलर्स इन डिज़ाइंस और पीएचडी वगैरह। आई वॉज सॉर्टेड कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। और मुझे पहले से ही डन था कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है। ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि जब आपको पता है कि आपको इंजीनियर नहीं बनना है, फिर भी आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जबकि जेई इज़ ऑल अबाउट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वो नाम ही आईआईटी का बताता है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और मैंने की डम हरकतें की और मैंने 1 साल अपना बर्बाद कर दिया। और मैं इस जंग को छोड़ रही हूँ, ये जो जेई वाली जंग है, मैं इसको छोड़ दिया था। और मैंने छोड़ रही नहीं, मैंने छोड़ दिया। और मैं एक विद अ हैवी हार्ट मैंने काफ़ी रोई हूँ मैं उसके बाद कि भाई ऐसे कैसे, आई एम अ लूज़र, ये वो वगैरह वगैरह सोच के मैंने अब, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों ने समझाया मुझे। मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि हाँ भाई, गलती मेरी ही थी। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती थी कि गलती मेरी ही थी। मेरे घर वालों को ने बोला था कि मत प्रिपेयर कर, तुझसे वैसे भी नहीं होने वाला है। मतलब मुझे ये भी पता था कि जेई मुझसे निकलने भी नहीं वाला है। अब आप लोग इसको वो अनकॉन्फिडेंट कह लो कि कैसी लड़की है ये वो, बट हाँ, मुझे एकदम पता था कि मुझसे जेई नहीं हो पाएगा। जिस बच्ची से एनसीईआरटी नहीं सॉल्व हो पाती है, वो जेई कैसे क्रैक करेगी। जेई की क्वेश्चंस भी नहीं, बोलती नहीं, मैं 11th पूरी वेस्ट की, ना मैं क्वेश्चंस लगाती थी ना कुछ। तो फिर जेई वॉज नॉट माई थिंग। मुझे ये शुरुआत में ही पता चल गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को घिसा, मेहनत की क्लास अटेंड की, रेगुलर बैकलॉग कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा ना बने। और हाँ, थोड़े बहुत ही बने, उसके बाद नहीं बने। वो दिवाली सीरीज़ में मैंने सारे बैकलॉग कंप्लीट किए, उसके बाद भी 5-10 बने, लेकिन वो भी मैंने कवर कर लिए। बट मुझे तो मिड में ही समझ में आ गया था कि हाँ भाई, मेरे से जेई नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैंने किया। नेवर गिव अप वाला आ गया था एटीट्यूड मेरे अंदर। बट अब मैंने इतना सब कुछ सोचा समझा, तो लास्ट में आउटकम पे आई हूँ कि हाँ, मुझे जेई के लिए नहीं प्रिपेयर करना है, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग वैसे भी नहीं करनी है, क्योंकि सब वहीं भाग रहे हैं। तो और ये डिसीज़न मैंने बहुत पहले ले ही लिया था। मैं 10th और 9th में सोच लिया था कि भाई पीसीएम लेंगे, लेकिन मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहती हूँ।
मेरे घर वाले भी चाहते थे कि मैं इंजीनियर ना ही बनूँ, क्योंकि बहुत भीड़ इंजीनियरिंग में, बहुत ज़्यादा। मेरे घर वालों को अलग अलग है सबका कि भाई, नानी लोग कहती है कि तुम बैंक वगैरह में जाओ, बट मैंने कॉमर्स तो ली नहीं। और अब वैसे भी अगर बिना बैंक में जाने के लिए पैसे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बैंकिंग में। मामा कह रहे हैं टीचिंग करो, पापा कह रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट करो, और मम्मी कह रही है कि MBA करो, लिटरली MBA। और मुझे इस बात का भी रिग्रेट है कि मैंने PCM की ली, बट उतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं है, वो सबको होता है, बट मेरे को थोड़ा कम है, तो उस बात का मेरे को वो नहीं है। अब मुझे पर्सनली डिज़ाइंस में जाना है ना। तो मैंने यही सोच के JEE के लिए प्रिपेयर किया था कि भाई JEE करेंगे, IIT में जाएंगे। अगर मैं ना छोटी सपना, तो ये मैंने यही सोचा था कि JEE करेंगे, IIT में जाएंगे और मैं डिज़ाइंस पढ़ेंगे वहाँ पर, और फैशन डिज़ाइनर। बट फिर मैंने काफ़ी सोचा समझा, काफ़ी लोगों से बातचीत हुई, मुझे गालियाँ पड़ी बहुत ज़्यादा, मैंने खुद को गालियाँ दी। फिर मैं फाइनल आउटकम पे आई कि हाँ भाई, JEE इज़ ऑल अबाउट इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर। मुझे कोई और पेपर देना चाहिए था, कोई और पेपर की तैयारी करनी चाहिए थी उसी 11th में, ना कि JEE की। तो मेरा पूरा वेस्ट गया JEE की प्रिपरेशन भी। नहीं, वैसे नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, लेकिन फिर भी एक टाइम पर बात की जाए तो वेस्ट ही गया वो, क्योंकि अगर मैं उसी समय UCET की प्रेप कर लेती, अपनी ड्राइंग वगैरह पर फोकस कर लेती, तो शायद ही मैं कुछ होता। और अभी भी गाइस लिस्ट, अभी भी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। मैं अभी भी लिटरली प्रिपेयर नहीं हूँ कि कैसे क्या करना है मुझे। अब मेरा सिर्फ एक फोकस है कि मैं 12th पे ध्यान दूँ अपने, क्योंकि 11th तो बहुत ख़राब थी। अब मेरा सिर्फ एक ही फोकस है कि मैं सिर्फ 12th पे अपने ध्यान दूँ, इधर उधर ना भागूँ। और अगर बात है कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, तो मैं या तो CUET दूँगी, और या तो क्लैट नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, UCET दूँगी। और हाँ, मैंने ये भी सोच रखा है कि मैं एक ड्रॉप लूँगी, क्योंकि CUET के लिए प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन कितनी घटिया चीज़ है ना CUET के लिए ड्रॉप लेना, बट आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा बहुत 12th में प्रिपेयर करूँगी CUET के लिए, कोचिंग ही लगवाऊँगी CUET की। आई जस्ट टेक एक बुक लूँगी प्रीवियस ईयर की, और क्या बोलते हैं 12th का पढ़ूँगी, और जो भी ऑनलाइन जो भी CUET का रीजनिंग वगैरह है उसके लिए ऑनलाइन प्रिपेयर करूँगी। तो मैंने बस यही सोचा है फ़िलहाल के लिए। और हाँ, और जैसे कि कल से 12th स्टार्ट है, तो फिर 12th पे मेहनत करूँगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, फॉर श्योर मेहनत करूँगी। बुक्स भी आ गई हैं मेरी 12th की, बुक्स भी आ गई हैं 12th की, अब बस पढ़ना बाकी है, वो भी पढ़ लेंगे। और हाँ, एक प्रॉमिस मैं ज़रूर करूँगी कि अब से मैं यूट्यूब पे रेगुलर रहूँगी, ताकि थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़े ना, मतलब 5-10 सब्सक्राइबर, कितनी एम्बैरसिंग बात है ये। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करूँ। और बात है शेड्यूल वगैरह की, पढ़ाई का शेड्यूल, तो फिर मैं वो अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा रुक के बनाऊँगी। और कोचिंग वगैरह 12th के लिए मैं अभी नहीं लगवा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ूँगी यूट्यूब से। मैथ्स की मैं कोचिंग लगवाऊँगी, वो भी जुलाई में लगवाऊँगी, अभी कुछ नहीं लगवाऊँगी, अभी मैं ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहती हूँ। हाँ, तो बस दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो कि मुझे क्या था। मैंने आपको सब बता दिया है कि सच क्या था और क्या गलतियाँ की हैं मैंने। और प्लीज़ बी वाइज वाइल चूजिंग योर स्ट्रीम, वाइल चूजिंग योर करियर, क्योंकि बिल्कुल भी अगर कोई ऐसा बच्चा जो 10th में था और अब 11th में गया है, उसमें स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि प्लीज़ एक बार सोच लेना स्ट्रीम के लिए, प्लीज़ गोल सेट कर लेना कि भाई ये करना है तो इसके लिए यही ज़रूरी होगा। मेरी तरह मत बनना प्लीज़, मैं तो आपको सबको बता रही कि मेरी तरह मत बनना कि करना कुछ और है, कर कुछ और लिया, करना कुछ और चाहती थी, ठीक है। ये बिल्कुल मत करना, डोंट बी लाइक मी। अपनी स्ट्रीम अच्छे से चूज़ करो, अपने जो भी करियर गोल्स हैं उसको एकदम सॉर्टेड करो कि हाँ भाई यही करना है तो यही करना है, और उसके बारे में पूरी डिटेल्स लो कि कैसे क्या प्रोसीजर, उससे क्या मिलने वाला है, कैसी सैलरी, सबका वो लो, ठीक है। बिल्कुल भी गलती मत करना। और दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी वाइज वाइल चूजिंग योर स्ट्रीम। बाय बाय।